नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में प्रदेश के सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर्स यानी SHO के साथ अहम बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, नशा तस्करी पर कार्रवाई, साथ ही साइबर अपराध की रोकथाम और जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संदेश दिया कि अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है, जबकि आम नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। करनाल में सभी SHO की बड़ी बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने पर सरकार का जोर। साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष रणनीति तैयार। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। पुलिस और प्रशासन में बेहतर समन्वय पर दिया जोर। करनाल में आयोजित इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर के सभी SHO को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि आम लोगों का विश्वास भी जीतना है। उन्होंने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा तस्करी और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सैनी सरकार लगातार आधुनिक तकनीक और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जिससे हरियाणा में अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। ये आग्रह आप लोगों से है, क्योंकि ये इस प्रकार के विषय हैं जो आपके नीचे जो पूरा तंत्र काम करता है, उस तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं, उससे एक बहुत बड़ा अंकुश साथी उसके अंदर लगेगा। आज नशे का कारोबार केवल बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है। आज यह आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया जैसा अभी चर्चा भी की है, और संगठित अपराध के माध्यम से ये युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। और साथियों, इसलिए हमें और हमारी पुलिस को साथियों उतना ही आधुनिक, सजग और सक्रिय बनना होगा। हमें तस्करों को पकड़ने के साथ साथ पूरे नेटवर्क को साथियों ध्वस्त करना होगा, उसको तोड़ना होगा, जो युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को कोई आकर के खराब करे। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक थाना जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बने। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि कानून का राज हर हाल में कायम रहना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई हो। सैनी सरकार पुलिस व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है, जिससे प्रदेश में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है और लोगों का भरोसा बढ़ा है। हमें ये आपसे अपेक्षा है साथियों, आप मजबूती से वहां पर ये काम करिए। गली मोहल्ले की छोटी घटनाओं से लेकर के नशा माफिया, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी ताकतों तक साथियों, यदि हमारा थाना प्रभारी संकल्प लेकर के काम करे तो कोई अपराध साथियों कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। उसको उस दायरे के अंदर आना ही पड़ेगा, उसको सजा ही मिलेगी अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा। साथियों, इसकी व्यवस्था हमने करनी है। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी जिला की कानून व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी उसका थाना होता है। हम सब इस बात को जानते हैं साथियों, और उस थाने की सबसे बड़ी ताकत उस थाने का प्रभारी होता है, ये भी हम सब जानते हैं। यदि थाना प्रभारी साथियों ठान ले कि मेरे क्षेत्र में नशा नहीं बिकेगा, तो नशे के सौदागर
साथियों या तो अपना धंधा छोड़ देंगे या हरियाणा को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। मेरी आपसे ये अपील है, आप इसको मजबूती से साथियों लागू करें, क्योंकि कानून उन्हें चैन से नहीं बैठने देगा। कानून कानून है जी, कानून के अपने हाथ हैं और वो उस तक उसे मजबूर कर देगा उसको छोड़ने के लिए, परंतु हमने उस संकल्प के साथ साथियों काम करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित पुलिसिंग, नियमित मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। मुख्यमंत्री ने सभी एसएचओ से ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सैनी सरकार का लक्ष्य हरियाणा को सुरक्षित, अपराध मुक्त और निवेश के लिए अनुकूल राज्य बनाना है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे और कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाए। तो इसको हमने एक साथियों टास्क फोर्स गठन करने का वो निर्णय किया है। इसमें हमारे वार्ड के पार्षद, हमारे सरपंच, हमारे थाना के प्रभारी, समाज कल्याण और स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन, हमारे युवा मंडल, महिला मंडल, कमिस्ट एसोसिएशन तथा समाज के प्रबुद्ध नागरिक साथियों मिलकर के इसका आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, केवल एक समिति नहीं होगी, बल्कि समाज और शासन के साझा संकल्प का एक सशक्त मंच होगा। साथियों, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। आप सब जानते हैं कि आपकी सेवा भी इसी भावना से प्रेरित होनी चाहिए। साथियों, जब कोई गरीब व्यक्ति थाने में आए या कोई माँ अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाए, तो साथियों जब कोई युवा सही रास्ता खोज रहा हो, तब आप केवल कानूनी प्रक्रिया से न देखें, बल्कि मानवीय संवेदना से भी साथियों उसको देखना चाहिए। यही हमारी पुलिसिंग की आत्मा है। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये बैठक साफ संकेत देती है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है। पुलिस अधिकारियों को जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। सैनी सरकार का दावा है कि मजबूत पुलिस व्यवस्था और प्रभावी प्रशासन के दम पर हरियाणा को सुरक्षित, सुशासित और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।